कपड़ों को धोने और सुखाने की टेंशन खत्म। आज मैं आपके साथ कपड़ों को बगैर धोए बिल्कुल फ्रेश करने का शानदार तरीका शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर ड्रॉर वगैरह की हुक टूट जाए तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। पुरानी छलनी से बनाएंगे कमाल का एक ऑर्गेनाइजर और पैंट को बगैर काटे सिए हम उसकी वेस्ट को कम करेंगे और कपड़ों से बगैर किसी केमिकल के स्लाइन के दाग आसानी से हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की ड्रॉर वगैरह की जो हुक टूट जाती है तो वो फिर ड्रॉर को खोलना भी मुश्किल लगता है और अच्छी भी नहीं लगती। तो घर पर इस तरह परफ्यूम की जो खाली बॉटल्स होती हैं, इस तरह के फैंसी से उसके ढक्कन भी आते हैं। जितनी भी अच्छी लेड्स हों आप उनमें से भी जो मैचिंग हो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो इस तरह की ट्यूब्स वगैरह आती हैं जैसे फेस वॉश की, सन ब्लॉक वगैरह की या वाइटनिंग क्रीम्स की, तो आपने उस ट्यूब की लिड ले लेनी है। आमतौर पर हर किसी के घर में इस तरह फेस वॉश वगैरह की जो ट्यूब होती है उनकी लिड अवेलेबल होती है, उसमें एक होल भी होता है। अब पेच अगर वो आपके पास मौजूद है ठीक है, अगर बच्चों ने गुम कर दिए तो आप कोई सा भी पेच लेकर उसमें इस तरह होल कर देंगे। बड़ी जितना साइज का पेच है उतना ही आपने होल कर देना है और फिर जो जगह होती है कि वहाँ पे आपने पेच को इंसर्ट कर देना है। अब आपने जो ट्यूब के लिड में आपने जो होल बनाया था इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है ताकि ये फिक्स हो जाए। पीछे से पेच को आपने पकड़े रखना है और आगे से इस जो लिड को आपने लगाया है इसको अच्छे से प्रेस कर देना है तब तक जब ये मजबूती से ये हुक बनकर तैयार हो जाएगी। तो आसानी से ड्रॉअर अब खुलेंगे, बंद होंगे। आप अपनी जो मैचिंग हुक्स होती है जैसे हर एक ड्रेसिंग टेबल की जो होती है आजकल बड़ी फैंसी फैंसी सी हुक्स हैंडल्स लगे होते हैं, तो आप उस तरह किसी भी लिड का इस्तेमाल करके उसमें होल करके आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। आपका घर पर ही हुक तैयार है। अच्छा, घर में इस तरह की जो चाय की छलनी होती हैं अक्सर डिस्कार्ड हो जाती हैं, कभी वो ख़राब हो जाती हैं, जंग लग जाता है या फट जाती हैं। तो इनका बहुत अच्छा सा मैं आपके साथ यूज़ करने वाली हूँ। हमें सिर्फ बाहर वाली चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये जो अंदर जाली है इसको हम निकाल लेंगे। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे आसानी से ये निकल जाती है। अगर ये ख़राब नहीं है, इसमें होल्स वगैरह नहीं है, तो आपने इस जाली को निकाल कर किसी भी मिनी होल्स वगैरह पे जो अक्सर वॉशरूम्स में होते हैं या पानी के परनालों वगैरह के साथ होते हैं या फिर आप अपने सिंक में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो बड़े ज़रात होते हैं, फूड के पार्टिकल्स, वो सिंक में नहीं जाते तो नाली इस तरह बंद होने से बच जाती है। अब हमने इस तरह एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है। आप किसी भी शेप की ले सकते हैं, सिर्फ ये जो आपने चाय छलनी ली है इसके साइज़ की होनी चाहिए। आपने इसे एडहेंसिव हॉट ग्लू के साथ मैंने यहाँ अच्छे से दोनों चीज़ों को फिक्स कर देना है। तो अगर ये आपको छोटी बड़ी लगे बॉटल तो आप उसके साइज़ को कट करते वक्त नाप कर लें कि आपको कितने साइज़ में चाहिए। ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये इस पर फिक्स हो गई है। थोड़ी देर इसे दबा के रखें। जहाँ से आपको लगे कि इसके होल्स वगैरह हैं तो वहाँ आपने दोबारा से हॉट ग्लू लगा लेनी है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी एक ज़ीरो कॉस्ट कीफ बनकर तैयार होगी है, जिससे आप अपने बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्राई ग्रोसरी वगैरह को स्टोर करना चाहें तो ये मेस बिल्कुल नहीं बनेगा। इस तरह इजीली आपने जो भी कंटेनर फिल करने हैं इससे आप फिल कर सकते हैं। तो आप इसे किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपने ऑयल वगैरह डालना है तो वो भी आप ऑयल के कंटेनर में, बोतल में इसकी मदद से आसानी से डाल सकेंगे। पानी वगैरह डालने के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। अब जीन्स की पैंट वगैरह होती है या ट्राउज़र्स होते हैं बच्चियों के जो खुले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट पे, जैसे अब इसमें इलास्टिक नहीं है तो बेल्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसकी वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब ऊपर से हम सिलाई लगाते हैं तो ये बहुत बुरी लगती है। आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूँगी उसमें आपने पैंट को काटना भी नहीं है, सिलाई भी नहीं लगाना और परफेक्ट आपके साथ पैंट का साइज़ जितना भी आपने काम करना है वो ईज़िली हो जाएगा और खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह के पर्ल्स वगैरह हम सबके घरों में होते हैं। छोटी बच्चियों के इस तरह के नेकलेस होते हैं जो अक्सर इस्तेमाल के बाद टूट जाते हैं, तो वो आपने कुछ पर्ल्स ले लेने हैं। तो इस तरह जितना आपने अब इसे कम करना है मार्क कर देना है। मैंने दोनों साइडों पे मार्क कर ले लिया है जितना मुझे कम करना है। अब आपने इन जितने भी मोती हैं इनको आपने एक लगाकर एक की जगह गैप छोड़ के फिर आपने इस तरह इन सबको इंसर्ट कर देना है। जितना आपने यहाँ पे साइज़ मेंशन किया हुआ है बस उतना आप कर लें, या जितना आपकी मर्ज़ी है, जितना आप छोटा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन सब मोतियों को लगाकर बस आपने धागा खींच देना है।
ये बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया है, जो लगा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। पैंट भी हमने बगैर काटे, बगैर सिलाई किए आसानी से छोटी कर दी है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह लगा लूँगी। एंड पे आपने सिक्योर करना नहीं भूलना, आपने दोनों साइडों को अच्छे से मजबूत कर देना है, ताकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये अच्छा मजबूत हो और खूबसूरत भी लगे। तो बच्चों की जो छोटी फ़ोटोज़ होती हैं या हमारे प्यारों की, तो हम अक्सर उन्हें बाज़ार से फ्रेम वगैरह करवा लेते हैं, या की चेन वगैरह बनवाना हो तो हम बाज़ार से बनवाते हैं। इस तरह आपने एक लेयरिंग हॉट ग्लू की ले लेनी और इसे सब पे अप्लाई कर देना है। इसकी मदद से आप घर पे इजीली इसे अच्छा सा की फ्रेम बना सकते हैं, या आप इस तरह जैसे रेजन्स वगैरह हम बनाते हैं, इस तरह आपने इसे बनाकर तो बेग्स वगैरह के साथ भी लगा सकते हैं, बच्चों की बोतल के साथ। ये तो वाटर प्रूफ होता है, आप इसे मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। इस रंग की रिंग चेन्स वगैरह अक्सर पेंट के साथ भी आ जाती हैं। आपको इस तरह की रिंग चेन लगाकर आप चाबियां भी साथ लगा सकते हैं, तो अच्छा सा की चेन बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप बोतल वगैरह के साथ लगाते हैं तो बच्चों की बोतल भी गुम होने का खतरा नहीं रहता। तो कपड़ों पर अक्सर स्लाइम लग जाती है, बच्चे खेलते खेलते अगर अपने कपड़ों पर वो स्लाइम लगा लेते हैं तो ये स्लाइम इतनी सख्त हो जाती है, फिर ये किसी तरीके से भी नहीं उतरती, किसी केमिकल से भी। तो नेट पे मैंने इसे उतारने के बहुत से तरीके देखे थे, जिसमें ज़्यादातर सिरके और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया हुआ था। वो भी मैंने अप्लाई करके देखा, लेकिन बिल्कुल भी ये ख़त्म नहीं हुई। तो फिर मैंने एक तरीका न्यू इसका निकाला है, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। होता है बच्चे अक्सर सोफ़ों पे, बेड पे, कारपेट पे स्लाइम लगा लेते हैं, तो स्लाइम को छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैंने बेकिंग सोडा डाल के इसके ऊपर मैंने विनीगर भी डाला है कि ये स्टेन अगर रिमूव होता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टेन रिमूव होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ बेकिंग सोडा के ऊपर जब विनीगर लगा के थोड़ा सा रब किया, तो जब गीला है तो ऐसे लग रहा है कि ये रिमूव हो गया है। थोड़ी देर बाद ड्राई होने के बाद आप इसे देखेंगे कि ये वैसे का वैसा ही है। तो ये जो YouTube पे बाकी तरीका बताया हुआ है वो बिल्कुल फेल है। तो यहाँ मैं आपके साथ अपना एक आज़मूदा तरीका शेयर करती हूँ, बहुत आसान है। स्लाइम हटाने के लिए आपने पानी को बहुत गर्म कर देना है। बॉइलिंग पॉइंट पे जब पानी आ जाए तो आप इसमें इस स्लाइम को डाल देंगे। फिर यकीन करें, आपको कुछ भी डालने की, रब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 1 मिनट तक रखेंगे, आप निकालेंगे तो स्लाइम खुद बहुत ख़त्म हो जाती है, रब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतनी इजीली ये स्लाइम उतर गई है, जो खुरचने से भी नहीं उतर रही थी और किसी भी केमिकल के किसी भी इस्तेमाल से नहीं हट रही थी। तो यहाँ ये बहुत इजीली उतर गई है। तो इस तरह अगर कपड़ों पे, किसी भी चीज़ पे, सोफ़े पे, कारपेट पे अगर स्लाइम गिरी हो तो आप आसानी से उसे रिमूव कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद भी मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी कि जो स्लाइम का निशान था वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर आपको भी किसी किस्म का भी स्टेन रिमूव करने के लिए कोई भी टिप चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उस पे एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी। अब ड्राई होने के बाद मैंने ये आपके साथ शेयर किया है कि अब इस पे बिल्कुल भी कोई भी निशान बाकी नहीं रहा, ये मुकम्मल तौर पर नीट क्लीन हो गई है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी और अभी या फ्यूचर में कभी भी आपके काम ज़रूर आएगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह सर्दियों के कपड़ों को लेकर है, चाहे वो कंबल हो, रज़ाई हो, स्वेटर्स हो, या किसी तरह के भी आपके कपड़े हों जो आपने धोकर रखे होते हैं। तो हम जब उन कपड़ों को दोबारा निकालते हैं तो उनसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है, डस्ट होती है, जरासीम होते हैं जिनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर हम इन कपड़ों को या तो धूप पे खुश्क करते हैं या फिर हम इसे दोबारा धो लेते हैं। दोबारा धोना चूँकि बहुत मुश्किल होता है, कपड़े काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, पूरे विंटर के सबके कपड़े होते हैं, तो दोबारा से हमें इनको धोने के बजाय आपके साथ एक टिप शेयर करूं कि आपने इस तरह बेकिंग सोडा किसी भी स्टेनर वगैरह में डाल के इस तरह छिड़क देना है। स्टेनर में इसलिए डालना है कि ये इक्वल क्वांटिटी पे सारे पे अच्छे से छिड़कने हो जाएगा। इससे जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, आपके कपड़े बहुत अच्छे फ्रेश हो जाते हैं। अब अगर आप इसे धूप पे ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हर किसी के घर धूप भी नहीं आती और हर किसी के घर छत भी अवेलेबल नहीं होती। इस तरीके से आप अपने तमाम सर्दियों के कपड़ों को, चीज़ों को जर्म्स फ्री कर सकते हैं, बिल्कुल खुशबू से पाक कर सकते हैं, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है ये जर्म्स वगैरह को, स्मेल को किल करता है। अब आप चाहें तो धूप लगा लें, नहीं तो बिल्कुल ये फ्रेश क्लीन हो गए हैं, बहुत अच्छे से जैसे ड्राई क्लीन हो गए हैं।
अब आपने जो फैब्रिक कंडीशनर होता है वो किसी भी पानी में थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल के तो आपने इस पे शावर कर देना है। तो शावर के बाद जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इनसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ये बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। आपकी मेहनत भी कम लगेगी क्योंकि कपड़ों को उतारने के बाद प्रेस तो लाजमी ही करना होता है। इस तरह करने के बाद आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके जम्स वगैरह भी खत्म हो गए। हम जो इन्हें स्टोर करते हैं, पेटियों वगैरह की स्मेल इनमें आती है वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म होगी और अब ऐसे ही फ्रेश हो गए जैसे कि अभी आपने धोए हैं। तो आपको पहनने पर ये बहुत अच्छे महसूस होंगे। उम्मीद है आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। मेरी कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है बताइएगा जरूर, और आपके लिए फायदेमंद रही है। न्यू है तो वो भी, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।